फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आखिर क्या रहस्य है भगवान शिव जी की तीसरी आंख का? अगर आप जानना चाहते हैं कि भगवान शिव जी की तीसरी आंख का क्या रहस्य है तो वीडियो को देखते रहें। सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश के पिता भगवान शिव के कई नाम हैं। भगवान शिव हिंदुओं के प्रमुख देव हैं। उन्हें भारत और विश्व में हजारों मंदिरों में पूजा जाता है। पुरानी कथाओं में शिवजी के इन नामों के बारे में बताया गया है, जिनमें महादेव सबसे प्रसिद्ध नाम है। महादेव को देवों का देव माना जाता है, जिनकी पूजा केवल मानव ही नहीं दानव भी करते हैं। महादेव के बारे में सबसे विचित्र बात यह है कि उनके मस्तक पर स्थित उनकी तीसरी आंख। क्या ये भगवान शिव का कोई चमत्कार है? आखिर क्या है तीसरी आंख का रहस्य? यह दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। ये दृष्टि आत्मज्ञान के लिए बेहद जरूरी बताई गई है। भगवान शिव ध्यान में मगन थे। उसी समय माता पार्वती ने अपनी दोनों हथेलियों से शिवजी की दोनों आंखों को ढक दिया। इसके चलते पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। आइए महाशिवरात्रि पर बताते हैं कि शिवजी की तीसरी आंख का रहस्य। महाशिवरात्रि का पर्व माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि का ये विशेष दिन मंगलवार 1 मार्च 2022 को है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। भगवान शिव के अनेक रूप हैं। सिर पर जटा, गले में माला की तरह लटके नागराज और शिव जी की तीसरी आंख। सभी ने शिव जी की तीसरी आंख के बारे में कई कथाएं सुनी होगी। आइए जानते हैं कि भगवान शिव जी की तीसरी आंख का क्या रहस्य है। मान्यता है कि भगवान शिव जी की तीसरी आंख उनकी दिव्य दृष्टि है। इस दृष्टि से कुछ छिपा भी नहीं रह सकता। भोलेनाथ की तीसरी आंख ज्ञान चक्षु के समान है, जिससे उन्हें आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। इस तीसरी आंख से वह तीनों लोकों की गतिविधियों पर भी नजर रखते हैं। शिव जी की तीसरी आंख उन्हें हर चीज की असीम गहराई में जाने के लिए सहायक मानी जाती है। भगवान शिव जी की तीसरी आंख उनकी शक्ति का केंद्र भी है। इससे उनकी छवि अत्यंत ही प्रभावशाली हो जाती है। यह भी मान्यता है कि भगवान शिव जी की तीसरी आंख खुलते ही समस्त सृष्टि भस्म हो जाएगी। भगवान शिव की तीसरी आंख के संदर्भ में कई सारे कथाओं का वर्णन किया गया है। ऐसी ही एक कहानी है कि जब भगवान शिव जी अपने ध्यान में मगन थे, तब माता पार्वती ने अपनी दोनों हथेलियों से उनकी आंखों को ढक दिया। इसके चलते पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया था। कहा जाता है कि उस समय महादेव ने अपनी तीसरी आंख से इतना प्रकाश कर दिया कि पूरी धरती जलने लगी। तब माता पार्वती ने तुरंत अपनी हथेलियां हटा ली और सब सामान्य हो गया। इस कथा से ये पता चलता है कि भगवान शिव की एक आंख सूर्य के समान है तो दूसरी चंद्र के समान। एक और कथा के अनुसार एक बार दक्ष प्रजापति ने भव्य हवन का आयोजन किया और उस हवन में माता सती और भगवान शिव जी को आमंत्रित किया गया, लेकिन वहां पर शिवजी के साथ हुए अपमान को माता सती सह न कर सकी और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। इस घटना के चलते भोलेनाथ इतने टूट गए कि वो वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे। कहा जाता है कि समय के साथ माता सती का हिमालय की पुत्री के रूप में फिर जन्म हुआ, लेकिन भगवान शिव अपने ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें किसी बात का एहसास नहीं था। सभी देवता चाहते थे कि जल्द से जल्द माता पार्वती का शिवजी के साथ मिलन हो जाए, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल साबित हुए। फिर अंत में उन्होंने स्वयं भगवान कामदेव को मदद के लिए बुलाया। कामदेव ने अलग अलग तरीकों से भगवान शिवजी का ध्यान तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे। इसके बाद कामदेव ने एक आम के पेड़ के पीछे से पुष्प बाण चलाया, जो सीधे शिवजी के हृदय में जाकर लगा और उनका ध्यान भंग हो गया। अपने ध्यान के भंग होने से महाकाल इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। अब देवताओं को इस बात की संतुष्टि थी कि भोलेनाथ का ध्यान समाप्त हो गया, लेकिन इस बात का दुख भी था कि कामदेव को अपनी जिंदगी का बलिदान देना पड़ा। जब कामदेव की पत्नी ने शिवजी से गुहार लगाई कि उनके पति को जीवित कर दे, तब शिवजी ने कहा कि द्वापर युग में कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में फिर से जन्म लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में।